क्या आपको कभी लगता है कि ऑप्शन राइटिंग करते वक्त स्ट्राइक प्राइसेस और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धामनकर और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे आप एक सिंपल टूल के साथ अपने ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रैटेजीज को अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। डोंट वरी, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप भी साइन अप कर सकते हैं एंड इसको यूज भी कर सकते हैं। तो अगर अभी हमें राइटिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो जैसे हमने बाकी के इतने टाइम से हम टूल्स देख रहे हैं या सीख रहे हैं, ये अलग एक टूल है जो आपको मिलेगा। टूल्स में आप पे क्लिक करना है, आपको क्वांट मॉडल्स के नीचे आपको दिखाई देंगे अलग अलग टूल्स हैं। वहां पे देयर इज दिस टूल कॉल्ड ऑप्शन राइटर। तो ऑप्शन राइटर पे भी कई अलग अलग हमने वीडियोस बनाए हैं। लिंक विल बी अगेन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। आप साइन अप कर सकते हैं उसी के साथ नॉट ओनली ऑफ ऑप्शन राइटर बट द रेस्ट ऑफ द टूल्स एज वेल। सो मोर देन 2000 प्लस लर्निंग वीडियोज है एंड काफी सारे फ्री टूल्स भी है, तो आप साइन अप करके उनको यूज भी कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टूवर्ड्स द ऑप्शन राइटर, तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर में हमें बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है वो पहले सीखते हैं। सो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि काफी अलग अलग सिंबल्स है आपके सामने। यहाँ पे एक सिंबल है, देन देयर इज एक्सपायरी डेट। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं कि क्या क्या उसका मतलब क्या है, वो आपको कैसे यूजफुल हो सकता है। तो पहले तो यहाँ पे सिंबल का साइन लिखा हुआ है, जहाँ पे आप निफ्टी ले सकते हो, बैंक निफ्टी ले सकते हो या कोई भी स्टॉक ले सकते हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे निफ्टी ले लूंगी एंड निफ्टी के ऊपर पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो निफ्टी के लिए ही रखेंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो एक्सपायरी डेट, क्योंकि मैं यहाँ पे राइटिंग कर रही हूँ तो इस टूल के हिसाब से मैं इंट्राडे भी राइटिंग कर सकती हूँ या फिर एक्सपायरी तक भी अगर मुझे कोई ट्रेड होल्ड करनी है तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो एक्सपायरी डेट जो है वो फिलहाल के लिए मैं रखूंगी 4 नवंबर, क्योंकि नियरेस्ट एक्सपायरी जो हमारी है वहाँ पे आपको टाइम डीके का एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है, इसलिए हम 4 नवंबर की एक्सपायरी अभी के लिए सिलेक्ट करेंगे। आप चाहिए तो 11 नवंबर आगे भी बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डेज का एक ऑप्शन मिलेगा। सो एक्सपायरी तक देर आर ओनली 4 डेज अगर आप काउंट करें, एंड 2 हमारे जो वीकेंड्स है वहाँ पे वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। तो एसेंशियली अगर मुझे होल्ड करनी है ये स्ट्रैटेजी तो मुझे पूरे 4 दिन का एक गैप लेना पड़ेगा। आप चाहिए तो 1 दिन का भी ले सकते हो एंड अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो 0 डेज पे भी इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी 4 डेज। ओके, तो हमने ये देख लिया कि सिंबल आपको क्या डालना है, एक्सपायरी डेट आपको कैसे सिलेक्ट करनी है, एंड डेज, क्योंकि अगर आप मान लीजिएगा इसके बाद अगर आप स्टॉक पे जाए तो एंड इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर मोर डेज तो आप उस हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन राइटिंग करने के वक्त हमारे मन में हमेशा 2 प्राइमरी सवाल आते हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि क्या मुझे राइटिंग करनी चाहिए या नहीं, एंड द सेकंड वन इज कि करनी चाहिए तो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस लेने चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए। तो पहला सवाल यहाँ पे ये टूल आपको एड्रेस करके दे देता है। सो पहला सवाल इसकी करनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे इस टूल में एक आपको फीचर देखने को मिलेगा, इफ या फिर एक कह सकते हो आप एक सिग्नल है, दैट इज राइटिंग का अट्रैक्टिवनेस हम इसको कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सिग्नल दिखने को मिल रहा होगा, दैट इज ऑफ येलो कलर। सो प्राइमरीली ये 3 कलर्स में आता है, जहाँ पे रेड होता है, येलो होता है जो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड देयर इज ग्रीन। सो इसको हम कैसे एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो ग्रीन आप ऐसे समझिएगा कि आप ट्रैफिक सिग्नल के साथ इसको कोरिलेट कर रहे हैं। सो जब हम ग्रीन सिग्नल होता है विच मीन्स इट इज सेफ टू मूव अहेड, यानी कि ग्रीन सिग्नल ओवर हियर ऑल्सो मीन्स सेफ्टी, मतलब यहाँ पे एक फेवरेबल आपको स्ट्रैटेजी मिल रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है एंड आप उसके साथ आगे जा सकते हो। नाउ द येलो सिग्नल मीन्स इट इज़ मॉडरेटली रिस्की, यानी कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रिस्क मौजूद है फिर भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। एंड रेड मीन्स इट इज़ क्वाइटली रिस्की, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क मौजूद है एंड यहाँ पे आपको कॉशियसली या मोस्टली नहीं ही ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। तो ये 3 सिग्नल्स हो गए जिसको हम कहते हैं द राइटिंग अट्रैक्टिवनेस, आप उसको कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब तक मैंने कुछ सेट नहीं किया है, जस्ट क्यों मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट 4 नवंबर डाली है, डेज सेट कर लिए है एंड उसकी के हिसाब से वो मुझे एक अट्रैक्टिवनेस का यहाँ पे सिंबल दे रहा है विच इज़ येलो, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क अभी भी मौजूद है। इसी के साथ अभी आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये 3 सिंबल्स या फिर 3 राइटिंग ऑफ अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से जो भी हमें सिग्नल्स आ रहे थे उसके ऊपर बात कर ली कि रेड, येलो एंड ग्रीन सिग्नल्स आते हैं। सो ये एक ऑलमोस्ट 4 या 5 इंडिकेटर्स के द्वारा आपको देखने को मिलता है। द फर्स्ट वन बीइंग द ट्रेंड स्कोर, the second one is your gamma risk, the third is your theta, and the fourth, or you can also call it the fourth and fifth, that is the IVP and IVR. So इन 5 चीज़ों को कंसिडर करके ये हमें यहाँ पे सिग्नल देता है। तो एसेंशियली जो आप यहाँ पे येलो सिग्नल देख रहे हैं या फिर मानिएगा यहाँ पे रेड या फिर ग्रीन होता सिग्नल, तो ये इन 5 चीज़ों को कंसिडर करके होता, जो थी
थीटा, गामा एंड टाइम, आईवीपी एंड आईवीआर एज वेल। तो ये 5 चीज़ों का ये एक क्यूमुलेटिव सिग्नल दे देता है। तो हमने यहाँ पे सिग्नल समझ लिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मैं राइटिंग करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मुझे राइटिंग करनी है, सिग्नल भी मिल चुका है, लेकिन कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस पे मुझे राइटिंग करनी चाहिए। अगर मैं स्ट्रैंगल के हिसाब से जा रही हूँ तो कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो पहले तो आप जैसे ही यहाँ नीचे आते हो, हमने यहाँ पे डेज एक्सपायरी सेट कर लिया है, डेज सेट कर लिया है, उसी के साथ साथ आपको नीचे लेग्स भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे कौन सी फेवरेबल आपको स्ट्राइक प्राइसेस आ सकती है वो भी यहाँ पे दिया गया है, एंड उसका कितना प्रीमियम चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे कॉल बताया गया है 26,550 का, एक पुट बताया गया है 25,350 का। सो ये दोनों आपको सेल करने हैं, ये भी यहाँ पे दिया है, क्वांटिटी दी गई है, एंड इसके साथ साथ प्रीमियम भी दिया गया है। इजीली अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपको पे ऑफ भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट कब तक बन रहा है, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस के साथ बन रहा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ एज वेल, एंड जैसे मैंने कहा ऊपर आपको लेग्स भी दिए गए हैं। नाउ यहाँ पे जनरली अगर आपको एक बनानी हो स्ट्रैटेजी, या फिर थोड़ा आपको प्रोटेक्शन के साथ आगे जाना है, हेज करके आप आगे जाना चाहते हो, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन भी दिया गया है ऑफ एडिंग अ हेज। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट किया हुआ था मैंने, लेकिन अगर आप यहाँ पे येस पे जाते हो तो आपको यहाँ पे हेज करने के भी ऑप्शंस आएंगे। सो ये हमें ऑलरेडी ऑप्शंस भी दे देता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ पे, पहले तो नो पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप चेक करें, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 1 दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट 2 भी दिया है। आपको उसके ही ऊपर जो ग्रीन में है वो आपका टारगेट भी दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे रेड में आपका स्टॉप लॉस भी दिखाई दे रहा होगा। सो इसी हिसाब से आप आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है उसको ही आपका हेज का पॉइंट बना सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 25,433 दिया गया है एंड 26,464 दिया है, तो ये हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वही मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, एंड उसी के हिसाब से जो प्रीमियम है वो भी बता रहा है। या फिर आप ऐसा भी पकड़ सकते हो कि आप यहाँ पे इसका हाफ, द प्रीमियम का जो हाफ आता है, यानी 4.10 का जो हाफ आएगा, उसके हिसाब से भी आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो, एंड 6.70 का जो हाफ आता है उस हिसाब से भी आप एक स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको चूज करने का, जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एंड उस पे जाके आई कैन चूज कि मुझे 6.70 का जो हाफ आता है, ऑलमोस्ट 3.50 अगर आप कंसिडर करना चाहे, तो अगर मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाती हूँ तो आपको वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके मिलेगा। सो यहाँ आप चूज़ कर सकते हो। 2.35 हो गई है हमारी स्ट्राइक प्राइस, एंड अगर मैं यहाँ पे और ऊपर थोड़ा जाती हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आ चुकी है 3.30। तो ये एक फेवरेबल हो सकती है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। एंड जैसे मैंने कहा 26,550 का जो एक कॉल हम सेल करें, जहाँ पे 4.20 है, आप यहाँ पे 2 का भी एक स्ट्राइक पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2.55 आ गया है। मैं अगर थोड़ा और इसको कम करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 2.30 तक का मैं पकड़ सकती हूँ। सो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है उस हिसाब से आप कैसे एक स्ट्राइक प्राइस सेट कर सकते हो, या फिर आपका जो आपको ऑलरेडी जो लेग्स दिए गए हैं उस हिसाब से उसके प्रीमियम का हाफ भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। नाउ देयर इज वन मोर फीचर। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करती हूँ तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। सो इसको एक ट्रेड मैनेजमेंट फॉर्म ओपन हो जाता है। आप जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हो तो वो क्या बताता है, प्रॉफिट अलर्ट। सो यहाँ पे प्रॉफिट अलर्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जितना प्रॉफिट होगा कैसे आपको अलर्ट आएगा वो यहाँ पे दिया रहेगा। एक स्टॉप लॉस का अलर्ट भी आपको आ जाएगा, जो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ वेयर दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट कम्स, ट्रेल प्रॉफिट आफ्टर, यानी कि ये हमें खुद चूज भी करने देता है। अगर मैं चाहती हूँ तो यहाँ पे खुद से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी डाल सकती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ से प्रॉफिट मेरा ट्रेल होना चाहिए। लेकिन हमें ऑलरेडी ये मॉडल या फिर हमारा मॉडल ऑलरेडी एक सिग्नल दे देता है कि कब से वो प्रॉफिट ट्रेल होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। नाउ व्हाट शुड बी द परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट के बाद वो ट्रेल होते रहना चाहिए, वो भी परसेंटेज यहाँ पे मॉडरेटली हम 80 लेके चलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है तो उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो देन इफ यू वांट एनी नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि अगर आपको वो एक नोटिफिकेशन चाहिए कि आपका ट्रेल प्रॉफिट का कब से आना चाहिए, तो यहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हो, यानी कि आपको मोबाइल फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप क्लिक कर सकते हो, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू कैन क्लिक ऑन सेव। तो ये एक ट्रेड मैनेजमेंट का फॉर्म आ जाता है, जहाँ पे प्रॉफिट अलर्ट मिल जाता है आपको, स्टॉप लॉस अलर्ट, एंड यहाँ पे ट्रेल आपको प्रॉफिट कब से करना है उसका भी एक अलर्ट मिल जाता है। सो अभी
नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ स्टॉक, अगर आपको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में नहीं जाना है, अगर आपको कोई स्टॉक चूज करना है तो वो आप कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देखा। अगर मैं एक स्टॉक के ऊपर जाना चाहती हूँ तो आपको ऊपर ही एकदम ऊपर आपको मिडिल में नजर आएगा राइटर एंड सिलेक्टर भी ऑप्शन है, तो हमें बस सिलेक्टर पे क्लिक करना है। तो सिलेक्टर पे अदर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको सारे ही स्टॉक्स की भी लिस्ट मिल जाएगी। ऊपर आपको एक टेन्योर भी पूछा गया है, यानी क्या आप इंट्राडे करना चाहते हो, क्या आप एक्सपायरी करना चाहते हो, एक्सपायरी के साथ जाना चाहते हो। तो अभी हमने इंट्राडे के लिए भी देख लिया था, लेकिन अब नाउ विल गो टुवर्ड्स द एक्सपायरी। सो अगर मैं कोई स्टॉक के ऊपर जाना चाहती हूँ तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ जाते हैं एंड एक्सपायरी का भी उस पर ऑप्शन चूज कर लिया है मैंने। नाउ सो हमने ऑलरेडी एक्सपायरी चूज कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सॉर्ट दिस होल डेटा। आईवीपी जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे, यानी कि आईवीपी सबसे ज़्यादा जिसकी है से लेके सबसे लोएस्ट आईवीपी हमें कहाँ देखने को मिल रही है। नाउ विच वन विल बी वी चूजिंग, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। सो अगर आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, ऑसिलेटिंग लिखा हुआ है, यानी कि इंडिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है या ट्रेंड कितना पावरफुल इसमें चल रहा है वो यहाँ पे मैंशनड है। नाउ व्हाट विल बी चूजिंग, विल बी गोइंग विद द ऑसिलेटिंग वंस, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं जा सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग साइड पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका एक लेग में आपको नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए हम सीधा उस साइड की तरफ नहीं जाएंगे। विल बी गोइंग विद द ऑसिलेटिंग वन। तो ऑसिलेटिंग में आपको यहाँ पे कई अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप नीचे तक भी स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो ऑसिलेटिंग अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक स्टॉक आ चुका है एंड देयर इज वन मोर एज वेल। तो अगर हम ये वाला स्टॉक पिक करें तो हमें इस स्टॉक का नाम वापस राइटर में जाना है एंड यहाँ पे हमें वो स्टॉक का नाम टाइप करना है। सो यहाँ पे मैंने स्टॉक का नाम ले लिया है। नाउ सिमिलरली एक्सपायरी ऑलरेडी सेट होके आ चुके हैं, दैट इज ये मंथ की। अगर आप अगले महीने में जाना चाहते हो तो वो भी आप चूज कर सकते हो। तो 25 नवंबर की एक्सपायरी हमने रख ली है। नाउ डेज, नाउ आई वॉन्ट टू मेक सच अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं 25 डेज़ के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए फ्रॉम द मॉडल जहाँ पे मेरा अट्रैक्टिवनेस, राइटिंग का जो अट्रैक्टिवनेस है वो काफ़ी कंपैटिबल रहे एंड वो मुझे ग्रीन सिग्नल ओवरऑल दे। तो 25 डेज़ के लिए जैसे आपने देखा यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। अगर मैं 24 पे जाती हूँ तो 23 पे भी नहीं है, आई थिंक। अगर एक बार 24 पे जाता है 24 पे भी नहीं आ रहा है, थोड़ा पीछे आता है वहाँ पे। सो you'll have to keep on checking जब तक आपका एक फेवरेबल सिग्नल आपको नहीं आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा है जहाँ पे येलो से हम ग्रीन की तरफ यानी कि फेवरेबल अट्रैक्टिवनेस की तरफ जाए। तो थोड़ा मैं और पीछे चले जाती हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इट इज़ स्टिल, अगर आप देखें आपकी रेंज यहाँ पे छोटी होती हुई नज़र आएगी आपको चार्ट में, जो भी चार्ट दिया गया है उसमें। देन यस, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 5 डेज़ होल्डिंग तक मुझे एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें आपको स्ट्राइक प्राइस भी दी गई है, कॉल एंड पुट कौन से लेग्स के लिए सेल करना है वो भी दिया गया है। 720 का एक कॉल दिखाई दे रहा है एंड 590 का एक पुट सेल करना दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ भी दिखाई दे रहा है एंड सिमिलरली जैसे मैंने दिखाया था आप यहाँ पे हेज भी ऐड कर सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका हो जाता है आपके लिए राइटिंग के लिए कोई भी सौदा फाइंड आउट करने का, या फिर कौन सा एक पोटेंशियल आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आपको ये भी इस टूल के हिसाब से पता चल जाता है। जैसे हमने देखा कि निफ्टी में अगर मुझे बनानी होगी स्ट्रैटेजी तो हमें कैसे जाना है, उसी के साथ उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक हेज कैसे या फिर एक आयन कॉन्डोर कैसे बनाना है वो भी हमने देखा। सिमिलरली हमने एक स्टॉक पिक करके ये भी समझा है कि उसके लिए मैं कैसे एक फायदेमंद या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में ऑप्शन राइटर जिसमें हमने सीखा उसमें इतना ही रखेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आपको ऐसे ही 2000 प्लस वीडियोस का एक्सेस है। आपको सिर्फ जाके साइन अप करना है, उसी के साथ साथ 25 प्लस फ्री टूल्स का भी आपको उस पर एक्सेस है। तो साइन अप करना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।